कई बार ऐसा होता है ना कि आध्यात्मिक विश्वास और वैज्ञानिक सबूतों के बीच एक तनाव सा महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो हमें दोनों में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कोई टकराव हो ही ना, बल्कि एक खूबसूरत साझेदारी हो। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम में से बहुत से लोग जूझते हैं। दिल जो महसूस करता है और दिमाग जो तर्क देता है, उसके बीच एक बैलेंस खोजना कभी कभी मुश्किल लग सकता है। आस्था की गहराई और तथ्यों की साफ सुथरी दुनिया, इन दोनों के बीच का ये संघर्ष अक्सर हमें उलझन में डाल देता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम एक बिल्कुल अलग नजरिया अपनाएंगे। हम इस संघर्ष को एक जंग की तरह नहीं, बल्कि एक सुंदर सिम्फनी, एक सुर संगीत की तरह देखेंगे, जहां दोनों हिस्से एक साथ मिलकर कुछ ज्यादा गहरा और पूरा बनाते हैं। एक ऐसा संगीत जहां दिल और दिमाग एक साथ गाते हैं। तो चलिए दुनिया को देखने का एक नया तरीका समझते हैं। एक ऐसा ढांचा जो हमें इन झूठे बंटवारों से आगे ले जाता है और एक ज्यादा सामंजस्यपूर्ण समझ की ओर ले जाता है। एक ऐसी समझ जहां चुनना नहीं पड़ता, बल्कि दोनों को अपनाना होता है। देखिए, इस सामंजस्य का राज इस बात को पहचानने में है कि आस्था और विज्ञान असल में बिल्कुल अलग-अलग सवाल पूछते हैं। आस्था हमारे होने के क्यों से जुड़ी है, हमारा उद्देश्य क्या है, सही गलत क्या है, जिंदगी का मतलब क्या है। वहीं विज्ञान कैसे की पड़ताल करता है, ये ब्रह्मांड काम कैसे करता है, इसके नियम क्या हैं। तो वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ही कहानी के दो अलग-अलग अध्याय हैं। तो ये है पहला स्तंभ। ये हमारी समझ का वो दायरा है जिसे किसी भी पैमाने से मापा नहीं जा सकता। ये मकसद की खोज, नैतिकता की भावना और उन अनुभवों के बारे में है जो हमें अपने से बड़ी किसी चीज से जोड़ते हैं, जैसे प्यार या कोई प्रेरणा। और फिर आता है दूसरा स्तंभ। ये वो है जिसे हम सबूतों के जरिए जान सकते हैं। ये सबूतों, परीक्षणों और बार बार साबित किए जा सकने वाले नतीजों की दुनिया है। ये वो बुनियाद है जिस पर हम इस भौतिक दुनिया की अपनी समझ बनाते हैं। और फिर एक तीसरी श्रेणी भी है जिसे हमें पहचानना और अलग करना सीखना चाहिए। ये है अंधविश्वास का क्षेत्र, एक भ्रम की जगह जो ना तो सच्ची आस्था का आध्यात्मिक अर्थ देती है और ना ही विज्ञान की तार्किक विश्वसनीयता। यह ढांचा हमें इस धुंध को साफ करने में मदद करता है। ठीक है, तो चलिए पहले स्तंभ में थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसी आस्था की खोज के बारे में है जो ईमानदार हो, एक ऐसी आस्था जो रहस्य के लिए जगह छोड़ती है। ये जो वाक्य है, ये शक का नहीं, बल्कि बहुत गहरी विनम्रता का प्रतीक है। ये मानना कि ईश्वर को किसी लैब के रिजल्ट की तरह पूरी तरह से जाना या साबित नहीं किया जा सकता, अपने आप में एक सच्ची बौद्धिक ईमानदारी है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये आस्था को कैसे परिभाषित करती है। ये निश्चितता की कसकर बंधी हुई मुट्ठी नहीं है, बल्कि अज्ञात की ओर एक खुला हुआ स्वागत करने वाला हाथ है। ये एक ऐसी आस्था है जो लगातार सीख रही है, खोज रही है और बढ़ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दूसरे स्तंभ से कैसे जुड़ता है, जो पूरी तरह से सबूत और सत्यापन पर आधारित है। विज्ञान में विश्वास कोई आंखें बंद करके किया गया भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा भरोसा है जो एक कठोर, दोहराई जा सकने वाली और खुद को सुधारने वाली प्रक्रिया के माध्यम से कमाया गया है। ये कहना कि मैं विज्ञान को जानता हूं का मतलब है कि इसकी प्रक्रिया को समझना, कि ये कैसे सवाल करता है, टेस्ट करता है और सबूतों के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचता है। और ये बात साफ तौर पर दिखाती है कि ये सामंजस्य कोई नया विचार नहीं है। इतिहास ऐसे महान विचारकों से भरा पड़ा है जिन्होंने एक गहरा आध्यात्मिक जीवन और कठोर वैज्ञानिक जांच दोनों को एक साथ अपनाया। उन्होंने देखा कि ये दोनों ही दुनिया को समझने के लिए कीमती खिड़कियां हैं। अब हम उस तीसरी श्रेणी पर आते हैं जो हमारे दिमाग को साफ रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये उस चीज को ठुकराने के बारे में है जो ना तो हमारी आत्मा को कुछ देती है और ना ही हमारे दिमाग को कोई जानकारी। ये कथन उन विचारों से जुड़ने से एक सचेत इनकार है जो ना तो कोई आध्यात्मिक मतलब देते हैं और ना ही कोई तथ्यात्मक सच्चाई। ये कहने जैसा है, मैं इस बेकार के शोर में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अंधविश्वास दोनों दुनियाओं की एक परछाई जैसा है, लेकिन उनकी आत्मा के बिना। ये धर्म के रीति रिवाजों की नकल तो करता है, पर उसकी नैतिकता को छोड़ देता है। ये विज्ञान की तरह कारण और प्रभाव की बात तो करता है, पर उसके सबूतों को नजरअंदाज कर देता है। ये एक खोखली नकल है बस।
तो चलिए इन तीनों स्तंभों को एक साथ लाते हैं ये देखने के लिए कि वो कैसे एक सुसंगत, संतुलित और व्यवहारिक सोच बनाते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को और बेहतर बना सकती हैं। ये दिखाता है कि ये दो क्षेत्र एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। आस्था अक्सर हमें क्यों का जवाब देती है, देखभाल करने की नैतिक प्रेरणा, प्यार करने का उद्देश्य, जबकि विज्ञान हमें कैसे का तरीका बताता है, उस देखभाल को असरदार ढंग से करने के लिए उपकरण और तरीके। एक माँ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना भी करती है और उसे डॉक्टर के पास भी ले जाती है ना? ये शक्तिशाली सार एक संतुलित और बौद्धिक रूप से ईमानदार जीवन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत जैसा हो सकता है। यह हमें हैरानी और तर्क दोनों को अपनाने के लिए आमंत्रित करता है। और अंत में ये सवाल सोचने लायक है, हमारी अपनी जिंदगी के किन हिस्सों में आस्था का क्यों और विज्ञान का कैसे मिलकर ये खूबसूरत सिम्फनी बना सकते हैं? शायद ये सामंजस्य बाहर कहीं नहीं बल्कि हर किसी के अंदर ही शुरू होता है।